गुड मॉर्निंग बेटा। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था नया चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी हम किसको कहते हैं कि जब किसी ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है तो उस स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक, मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जैसे शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है बेटा। तो हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। तो जो प्लांट बॉडी होती है, तो मैंने कल आपको बताया था कि जो प्लांट बॉडी होती है वो प्लांट बॉडी 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट होता है बेटा रूट सिस्टम एंड सेकेंड होता है शूट सिस्टम। ठीक, तो रूट सिस्टम हम किसको कहते हैं कि प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक, कि प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट क्या कहलाता है, उसका रूट। ठीक, और रूट का डेवलपमेंट रेडिकल से होता है कि एम्ब्रियो के रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है। जबकि शूट सिस्टम जो है, तो जो उसका एरियल पार्ट्स है कि प्लांट का एरियल पार्ट क्या कहलाता है, शूट। ठीक, और शूट सिस्टम सीड जर्मिनेशन के दौरान प्लूमुले से डेवलप होता है। ठीक, और शूट सिस्टम जो होता है, तो शूट सिस्टम हमारा कंसिस्ट होता है कि स्टेम, ब्रांच, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, शूट सिस्टम। तो कल मैंने आपको रूट सिस्टम हम पढ़ रहे थे। तो रूट सिस्टम में कि जो रूट है, तो रूट के डिफरेंट पार्ट्स बताए थे मैंने आपको कि जो एक रूट होती है प्लांट की, तो प्लांट की रूट डिफरेंट पार्ट से मिलके बनी होती है। फॉर एग्जांपल कि रूट के ग्रोविंग रीजन, जोन ऑफ एलोंगेशन, ठीक, रूट हेयर एंड परमानेंट रीजन, यानी कि 5 पार्ट्स थे किसके, रूट के। ठीक, आज हम पढ़ते हैं बेटा उसी में कि रूट सिस्टम में हम पढ़ते हैं आज टाइप्स ऑफ रूट, कि रूट कितने टाइप्स की होती है। ठीक, तो बेटा जो रूट होती है कि जो प्लांट की रूट है, तो प्लांट की रूट को हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। फर्स्ट है टैप रूट, सेकेंड है बेटा एडवेंटिशियस रूट एंड थर्ड है फाइब्रस रूट। ठीक, तो जो टैप रूट होती है बेटा, तो किसी फ्लावरिंग प्लांट्स की या जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट मीन कि जो सीड बीयरिंग प्लांट होते हैं। ठीक, तो बेटा एंजियोस्पर्म प्लांट की जो रूट होती है, तो सीड जर्मिनेशन के दौरान जो रेडिकल से, ठीक, रेडिकल से जो मेन रूट ओरिजिनेट होती है, उस मेन रूट को हम कहते हैं टैप रूट। ठीक, यानी जैसे बेटा कि एक सीड है, इस सीड का ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, कि ये सीड बेटा जर्मिनेट हुआ है, ठीक, सीड, ये इसका बेटा रेडिकल, ठीक, रेडिकल क्या डेवलप करेगा बेटा, रूट। ठीक, तो ये जो रेडिकल है ये टैप रूट डेवलप करता है। तो टैप रूट वर्टिकली, ठीक, डाउनवर्ड ग्रोथ करती है कि जो सीड जर्मिनेशन के दौरान रेडिकल वाला रीजन जो है, तो वो एक टैप रूट, ठीक, यानी कि एक मोटी रूट या मेन रूट डेवलप होती है। उस मेन रूट को हम क्या कहते हैं, टैप रूट, या उसी टैप रूट को हम कहते हैं प्राइमरी रूट। ठीक, तो एम्ब्रियो के रेडिकल से प्राइमरी रूट या टैप रूट डेवलप होती है, और वो टैप रूट, ठीक, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो होती है। ठीक, कि जैसे ये बेटा ये टैप रूट है, ठीक, यानी कि इसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी रूट। तो ये रूट रेडिकल वाले रीजन से ग्रो हुई, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो होती है। ठीक, तो ये कहलाएगी बेटा टैप रूट। और इस टैप रूट से, ठीक, एक सेकेंडरी रूट डेवलप होती है कि जो टैप रूट होती है, इस टैप रूट से सेकेंडरी रूट डेवलप होती है।
टैप रूट से सेकेंडरी रूट डेवलप होती है, इस सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट डेवलप होती है बेटा। ये इसकी टर्सरी रूट कहलाएगी, ठीक। तो ये कहला रही बेटा आपकी टैप रूट और प्राइमरी रूट, ठीक। ये है बेटा सेकेंडरी रूट, ठीक, एंड टर्सरी रूट, ठीक। तो टैप रूट मीन्स होता है बेटा कि मेन रूट और टैप रूट जो होता है वो सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट को डेवलप करते हैं, और ये सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट ऑब्लिक्यूली, ठीक, या ऑब्लिक्यू डाउनवर्ड ग्रो होते हैं, ठीक, कि ये आड़े तिरछे नीचे की तरफ ग्रो करेंगे, ठीक। तो ऐसे रूट को हम कहते हैं बेटा टैप रूट, जबकि सेकेंड रूट आती है आपकी एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटेशियस रूट मीन्स कि ऐसे रूट जो सीड जर्मिनेशन के दौरान रेडिकल को छोड़ के, यानी कि जो रेडिकल वाले रीजन से डेवलप नहीं होती बेटा, क्लियर है, कि ऐसी रूट जो रेडिकल रीजन से डेवलप ना होके प्लांट के अदर पार्ट से डेवलप होती है, ठीक। कि जो स्टेम वाला रीजन होता है, तो स्टेम वाले रीजन से अगर कोई रूट डेवलप होती है तो उस रूट को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक। कि फॉर एग्जांपल कि जैसे बनियान ट्री, ठीक, या फिर बनाना ट्री या मेज में, ठीक, एडवेंटिशियस रूट जो है वो डेवलप होती है। या फिर हम इसका एग्जांपल एडवेंटिशियस रूट किन किन में डेवलप होगी बेटा, जैसे शुगर कैन, ठीक, मेज, ये सब क्या होती है कि स्टेम वाले रीजन से, कि फॉर एग्जांपल कि ये बेटा शुगर केन है, ठीक। तो शुगर केन में जो नोड वाला रीजन होता है, नोड, ठीक, इस नोड वाले रीजन से अगर कोई रूट डेवलप होती है ऐसी, ठीक, तो इस रूट को हम क्या कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक। कि स्टेम के नोड वाले रीजन से ये क्या होती है डेवलप होती है, क्लियर बेटा। कि जैसे आपने देखा होगा कि मक्के का पेड़ देखा होगा, मक्के का पौधा देखा होगा, तो मक्के के जो पौधा होता है उसमें आप देखेंगे कि ऐसे स्टेम वाले रीजन से क्या होती है कि रूट डेवलप होती है। तो ऐसी रूट को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक। फाइब्रस रूट, कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं बेटा, ठीक, कि मोनोकॉट प्लांट, फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, ठीक, इनकी जो रूट होती है ये फाइब्रस रूट होती है, कि इनके रेडिकल वाले रीजन से जो मेन रूट होती है या जो टैप रूट होती है, ठीक, वो वेल डेवलप ना होके वो फाइब्रस यानी कि गुच्छे में ऐसी ग्रो कर जाती है, ठीक। तो इस प्रकार की रूट राइस में, व्हीट में एंड ग्रासेस, ठीक, कई प्रकार की घास में, ठीक। तो ये जो फाइब्रस रूट होती है बेटा ये ऐसी, ठीक। आपने देखा होगा कि ग्रासेस की जो रूट होती है ये ऐसी फाइब्रस रूट होती है, ठीक। तो ऐसी रूट, ठीक, जिसकी टैप रूट वेल डेवलप ना होके ऐसे फाइबर के रूप में डेवलप हो जाती है, ठीक। तो ऐसी रूट को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। तो ये तीन प्रकार की रूट थी बेटा किसमें, कि रूट के टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं कि जो टैप रूट है, एडवेंटिशियस रूट है एंड फाइब्रस रूट है, ठीक, इन रूट का मॉडिफिकेशन, ठीक।
तो बेटा ये थे केवल टाइप्स किसके, रूट के। अब इन रूट में जनरली क्या होता है बेटा कि रूट का फंक्शन होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन, ठीक। लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन के अलावा भी कि जो रूट होती है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन करती है, ठीक। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन करने के लिए उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, ठीक। तो उसको हम कहते हैं रूट का मॉडिफिकेशन, ठीक। तो बेटा अब हम इसमें पढ़ते हैं नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक। कि रूट में जो मॉडिफिकेशन होता है बेटा, तो मॉडिफिकेशन रूट में क्यों हो रहा है? तो देखो जनरली रूट का जो फंक्शन होता है, तो रूट का फंक्शन होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। लेकिन रूट वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन के अलावा भी कुछ और फंक्शन करना चाहती है, तो उन और फंक्शन को करने के लिए वो रूट मॉडिफाई हो जाती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि जो रूट होती है वो फूड सब्सटेंस को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई होती है, कुछ प्लांट की रूट रेस्पिरेशन करने के लिए मॉडिफाई होती है, कुछ प्लांट की रूट, ठीक, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मॉडिफाई होती है, ठीक है बेटा। तो प्लांट में मॉडिफिकेशन किस बेस पे हो रहा है बेटा? फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर रेस्पिरेशन, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक। तो बेटा मॉडिफिकेशन जो है, तो हमने जैसे रूट पढ़ा है कि 3 टाइप की रूट पढ़ा है, ठीक। तो तीनों प्रकार की रूट में मॉडिफिकेशन होता होगा, ठीक। तो जैसे फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, कि टैप रूट में किस प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है। एंड सेकेंड है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट, ठीक है बेटा। फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट में मॉडिफिकेशन। तो बेटा जो मॉडिफिकेशन है किसमें? टैप रूट में। टैप रूट यानी कि रेडिकल से जो मेन रूट डेवलप होती है, ठीक, उस रूट में जो मॉडिफिकेशन होता है बेटा, तो इनमें मॉडिफिकेशन 2 चीज़ के लिए होता है। एक तो फूड सब्सटेंस को स्टोर करने के लिए और दूसरा रेस्पिरेशन के लिए, ठीक। तो इनमें जो मॉडिफिकेशन है बेटा, ठीक, तो इनमें हम 2 प्रकार का मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक, इसमें 2 प्रकार का मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज, ठीक बेटा, कि फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफिकेशन किसमें? टैप रूट में। तो इनमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं बेटा? इनमें मेन जो मॉडिफिकेशन है, ठीक, ये अलग अलग फॉर्म की रूट बनाती है, जैसे फैसिफॉर्म, रूट, ठीक। सेकंड है बेटा कोनिकल फॉर्म, ठीक। नेपी फॉर्म, ठीक, एंड ट्यूबरस फॉर्म, ठीक बेटा। कि किस किस प्रकार का रूट का मॉडिफिकेशन होगा? फैसिफॉर्म रूट, कोनिकल फॉर्म रूट, नेपी फॉर्म रूट एंड ट्यूबरस फॉर्म रूट,
ठीक। इनके एग्जाम्पल है बेटा कि ये इस प्रकार का मॉडिफिकेशन किन किन में होता है, ठीक। जैसे रेडिस में ये वाला मॉडिफिकेशन होगा बेटा टैप रूट में। कोनिकल फॉर्म, इसका एग्जाम्पल है कैरेट, ठीक। कैरेट में ये वाला मॉडिफिकेशन होता है। नेपी फॉर्म, इसका एग्जाम्पल है टर्निप, ठीक। टर्निप एंड शुगर बीट में। ट्यूबेरस फॉर्म, इसका एग्जाम्पल है बेटा 4 o'clock, ठीक। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है 4 o'clock, ठीक। अब बेटा इसमें सेकेंड मॉडिफिकेशन है किसमें, टैप रूट में, ठीक। एक तो मॉडिफिकेशन हो रहा है बेटा फूड को स्टोर करने के लिए, सेकेंड मॉडिफिकेशन होता है रेस्पिरेशन के लिए, फॉर रेस्पिरेशन, ठीक बेटा। कि रेस्पिरेशन के लिए भी इनमें मॉडिफिकेशन पाया जाता है। तो रेस्पिरेशन के लिए जो फॉर्म होगा रूट का उसको हम बोलते हैं निमेटोफोरस रूट, ठीक। एग्जाम्पल है बेटा राइजोपोरा, ठीक बेटा। तो देखो अब इनको एक एक पढ़ लेते हैं पहले कि मॉडिफिकेशन यानी कि रूट में किसी फूड सब्सटेंस को स्टोर करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए या मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कई प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल कि स्टोरेज यानी कि फूड सब्सटेंस को स्टोर करने के लिए जो टैप रूट में मॉडिफिकेशन होता है बेटा, तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है कि फैसिफॉर्म रूट। फैसिफॉर्म रूट यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी टैप रूट फूड सब्सटेंस को स्टोर करके फैसिफॉर्म रूट का फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जाम्पल रेडिस, ठीक। क्या हमने जो रेडिस बेटा जिसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं सलाद में, वो रेडिस क्या है, मॉडिफाइड रूट होती है, ठीक। कि प्लांट की मॉडिफाइड रूट है जिसको हम सलाद में यूज़ करते हैं और वो क्या करती है कि फूड सब्सटेंस को स्टोर करके यानी जो रूट है वो मॉडिफाई हो जाती है, ठीक। तो इनका मॉडिफिकेशन बेटा इस प्रकार से होगा, ठीक बेटा। जैसे फैसिफॉर्म, ठीक बेटा। ये है फैसिफॉर्म यानी जो रूट है टैप रूट मॉडिफाई हो गई है किसको, फूड सब्सटेंस को स्टोर करके, ठीक। तो ये फूड सब्सटेंस को स्टोर करके ये कौन सा फॉर्म किए बेटा, फैसिफॉर्म। फैसिफॉर्म रूट कहते हैं इसको। ये किस में पाई जा रही बेटा, रेडिस में, ठीक। तो टैप रूट तो बेटा फूड सब्सटेंस को स्टोर करके मॉडिफाई हो गई, लेकिन इनकी जो सेकेंडरी और टर्सरी रूट होती है ये वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती है और ये सॉइल से फूड सब्सटेंस और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। क्लियर बेटा।
दूसरा है बेटा कोनिकल फॉर्म। ठीक, कोनिकल फॉर्म, तो जो कैरेट रूट होती है, कैरेट रूट फूड सब्सटेंस को स्टोर करके कोनिकल फॉर्म, ठीक, फॉर्म करेगी। ठीक बेटा, ये कैरेट में, गाजर में इस प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक, तो ये फॉर्म जो होता है बेटा, ये होता है कोनिकल फॉर्म। ठीक, ये किस में पाया जाएगा बेटा? कैरेट में। ठीक, तो जो कैरेट प्लांट है, कैरेट प्लांट की जो टैप रूट होती है वो मॉडिफाई हो जाती है किसमें? कोनिकल फॉर्म में, यानी कि फूड सब्सटेंस को स्टोर करके। ठीक, थर्ड है बेटा नेपी फॉर्म। नेपी फॉर्म जो है तो ये सलजम में यानी कि टर्निप में या शुगर बीट में पाया जाता है। कि आपने बीट को देखा है तो बीट जो होता है वो फूड सब्सटेंस को स्टोर करके, ठीक, यानी कि टर्निप नेपी फॉर्म, ठीक, रूट का नेपी फॉर्म करता है। तो ये देखिए बेटा नेपी फॉर्म कि जो लट्टू हमने देखा है, ठीक, बेवलेटर, उसके जैसे स्ट्रक्चर। ठीक, ये कहलाती है बेटा नेपी फॉर्म। तो ये है नेपी फॉर्म। ये किस में पाया जाता है बेटा? टर्निप। ठीक, टर्निप एंड शुगर बीट। ठीक, टर्निप एंड शुगर बीट में ये फॉर्म पाया जाता है, यानी कि वो फूड को स्टोर करके ये फॉर्म करता है। ठीक, फिर है बेटा ट्यूबेरस फॉर्म। ट्यूबेरस फॉर्म पाया जाता है किसमें? 4 o'clock। 4 o'clock एक फ्लावरिंग प्लांट है। इस फ्लावरिंग प्लांट का जो फ्लावर होता है तो वो 4 o'clock जैसे दिखाई देता है, यानी कि उसके फ्लावर में कि घड़ी की सुई बेटा कि जैसे ये है, इसमें ये ऐसे इतने पार्ट्स में रेड कलर होता है, ठीक, और इतने पार्ट में वाइट कलर होता है। तो ये फ्लावर ऐसा दिखता है कि जैसे घड़ी में 4 बज गया होगा। ठीक, तो इसलिए इसको कहते हैं 4 o'clock प्लांट। ठीक, या मिराबिलिस जलापा, इसका साइंटिफिक नेम बेटा मिराबिलिस जलापा। तो इसकी जो रूट होती है, इसकी रूट फूड सब्सटेंस को स्टोर करके ट्यूबेरस फॉर्म करती है। ठीक, तो बेटा नेक्स्ट फॉर्म होता है ट्यूबेरस फॉर्म। ठीक, यस। ठीक, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्यूबेरस रूट। ठीक, ये कौन सी रूट है बेटा? ट्यूबेरस रूट। और ये किस में पाई जाती है? 4 o'clock में। ठीक, 4 o'clock प्लांट। ठीक, तो ये बेटा टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। तो टैप रूट का 4 मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया है, फैसी फॉर्म, कोनिकल फॉर्म, ठीक, नेपी फॉर्म एंड ट्यूबेरस फॉर्म। ठीक, इसके अलावा बेटा कि फॉर रेस्पिरेशन, ठीक, कि इसके अलावा कि जो टैप रूट होता है उसमें रेस्पिरेशन के लिए भी यानी मॉडिफिकेशन होता है। तो कुछ प्लांट्स, ठीक, कुछ ऐसे प्लांट जो दलदल वाली ज़मीन में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक, कि जहाँ पे कीचड़ वाली ज़मीन होती है उस स्थान पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक, तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ऐसे प्लांट की जो रूट होती है वो वर्टिकल अपवर्ड ग्रो करती है। ठीक, यानी कि वो ज़मीन से ऊपर आ जाती है। किस चीज़ के लिए ऊपर आती है बेटा? रेस्पिरेशन के लिए। तो इनकी प्लांट में मॉडिफिकेशन यानी कि रूट में मॉडिफिकेशन होता है, और ऐसे प्लांट की जो रूट होती है जो दलदल वाली ज़मीन में पाए जाते हैं
तो दलदल वाली ज़मीन में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ऐसे प्लांट की रूट, ठीक, ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए, ठीक, वर्टिकल अपवर्ड ग्रो करती है और एरियल रीजन में आ जाती है, ठीक, और एरियल रीजन में आने के बाद रेस्पिरेशन करके, ठीक, वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती है। तो ऐसी रूट को हम कहते हैं बेटा निमेटोफोरस रूट, ठीक, और निमेटोफोरस रूट पाई जाती है किसमें? राइजोपोरा में, ठीक, एक प्लांट का नेम है राइजोपोरा, ठीक। तो ये था बेटा मॉडिफिकेशन किसका? टैप रूट का। इसके बाद है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ठीक। तो जो एडवेंटिशियस रूट होती है या जो टैप रूट होती है, तो इन रूट में भी फूड सब्सटेंस को स्टोर करने के लिए मॉडिफिकेशन होता है और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, ठीक। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक। इनमें जो मॉडिफिकेशन हो रहा है किसमें? एडवेंटिशियस रूट में या फाइब्रस रूट में। तो इनमें दो प्रकार का मॉडिफिकेशन बेटा, ठीक। मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज, ठीक, एंड मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए इनमें मॉडिफिकेशन होता है बेटा फाइब्रस रूट में या एडवेंटिशियस रूट में या फिर फूड को स्टोर करने के लिए। तो इनमें जो बेटा मॉडिफिकेशन हो रहा है फूड स्टोरेज के लिए, वो मॉडिफिकेशन है फेसिकुलेटेड रूट, ठीक है बेटा। नोड्यूलोस रूट, ट्यूबेरस रूट, ठीक है बेटा। फेसिकुलेटेड रूट, नोड्यूलोस रूट, ट्यूबेरस रूट एंड मोनेलिफॉर्म रूट, ठीक। तो ये किन किन में पाए जाते हैं बेटा? फेसिकुलेटेड रूट जो होता है ये पाया जाता है डहेलिया में, ठीक, डहेलिया यानी कि एस्प्रागस कि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है डहेलिया जिसका फ्लावर होता है बड़ा बड़ा बेटा, ठीक। फिर है नोडुलोस फॉर्म, नोडुलोस फॉर्म पाया जाता है मैंगो जिंजर में, मैंगो जिंजर, ठीक। एंड ट्यूबेरस रूट पाया जाता है स्वीट पोटैटो में, स्वीट पोटैटो, ठीक। एंड मोनेलिफॉर्म रूट पाई जाती है बेटा किसमें? ग्रेप्स में, ठीक। तो ये मॉडिफिकेशन है बेटा किस चीज के लिए? फूड को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा बेटा मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक। तो वो भी अभी हम देखते हैं बेटा। तो पहले हम मॉडिफिकेशन देख लें किसका, कि जो रूट का मॉडिफिकेशन है बेटा, ठीक है बेटा, कि मॉडिफिकेशन किसमें? एडवेंटिशियस रूट में। तो एडवेंटिशियस रूट में जो मॉडिफिकेशन हो रहा है बेटा फूड स्टोरेज करने के लिए, तो फेसिकुलेटेड रूट यानी कि डहेलिया में। तो डहेलिया प्लांट जो होता है, तो डहेलिया प्लांट की जो रूट होती है बेटा, वो रूट फेसिकुलेटेड रूट में मॉडिफाई हो जाती है, यानी कि वो फूड को स्टोर करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक। तो ऐसा मॉडिफिकेशन कहलाता है फेसिकुलेटेड रूट, ठीक। कि जैसे
कि जो डहेलिया प्लांट है बेटा, ठीक बेटा, ये कहलाती है फेसिकुलेटेड रूट। कि जो डहेलिया है, डहेलिया में कंद का फॉर्मेशन हो गया, जो कंद कहते हैं हम, ठीक है बेटा। तो ये है फेसिकुलेटेड रूट। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? एग्जाम्पल ये किस में पाया जाता है? डहेलिया में। डहेलिया फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक। दूसरा फॉर्म है बेटा नोड्यूलोस रूट, कि नोड्यूल के फॉर्म में रूट। ठीक बेटा, कि रूट में जैसे नोड्यूल पाए जाते हैं तो ऐसे नोड्यूल ये, कि जो फाइब्रस रूट होगी तो ये फाइब्रस रूट फूड सब्सटेंस को स्टोर करके ऐसे नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? नोड्यूलोस, ठीक। ये किस में पाया जाता है? मैंगो जिंजर, यानी कि हम उसको कहते हैं लोकल नेम आमी हल्दी, ठीक। ये क्या है बेटा? नोडुलोस, नोडुलोस रूट। ये किस में पाई जाती है बेटा? मैंगो जिंजर, मैंगो जिंजर यानी कि आमी हल्दी, ठीक। आमी हल्दी में ये पाई जाती है बेटा रूट। कि देखो जो फाइब्रस रूट है तो उसकी रूट ये फाइब्रस होती है बेटा। अब इसने फूड सब्सटेंस को स्टोर करके ये नोड्यूल का फॉर्मेशन कर ली, तो इसको हम कहते हैं नोड्यूलोस रूट, ठीक। अब बेटा ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट आप सबने देखा है कि स्वीट पोटैटो हम सबने खाया, ठीक। तो ये ऐसे ट्यूबर के फॉर्म में, ठीक। इस रूट को हम कहते हैं ट्यूबरस रूट। ठीक, ये बेटा ट्यूबरस फॉर्म, ठीक। ये है ट्यूबरस रूट। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ है बेटा किस चीज के लिए? सब फूड को स्टोर करने के लिए। ये किस में पाया जा रहा है? स्वीट पोटैटो में, ठीक है बेटा। अब जो मोनिली फॉर्म है कि जो ग्रेप्स की जो फाइब्रस रूट होती है बेटा, तो ग्रेप्स की फाइब्रस रूट मोतियों की माला जैसे, ठीक, मोतियों की माला के जैसे उसमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी वो रूट जगह जगह पे फूड को स्टोर कर लेती है और मोती की माला के फॉर्म में उसकी रूट पाई जाती है। तो उस रूट को हम कहते हैं मोनेली फॉर्म रूट, ठीक बेटा। कि जैसे मोनेली फॉर्म में क्या होगा कि ये ग्रेप्स की ये फाइब्रस रूट है बेटा, ये, ठीक। ये ग्रेप्स की फाइब्रस रूट ये ऐसे मोतीनुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर ले, ये जगह जगह पे नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे बेटा, ये ऐसे, ठीक। ठीक बेटा। तो ये है मोनिली फॉर्म रूट। मोनिली फॉर्म रूट, ठीक बेटा। ये किस में पाई जाती है? ग्रेप्स में। तो ये फूड को स्टोर करने के लिए इनमें मॉडिफिकेशन हुआ है, किसमें? फाइब्रस रूट में। अब बेटा है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, ठीक। तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो मॉडिफिकेशन पाया जाता है किसमें? एडवेंटिशियस रूट में। वो मॉडिफिकेशन होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे प्रॉप रूट, ठीक है बेटा। प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, ठीक बेटा। प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लिम्बिंग रूट, क्लिम्बिंग रूट, ठीक। फॉलियर रूट,
ठीक है बेटा। एंड हॉस्टोरियल रूट, तो देखो बेटा मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी प्लांट में कई प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक। यानी किसमें मॉडिफिकेशन होते हैं बेटा, रूट में, कि रूट मॉडिफाई हो जाती है कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल प्रॉप रूट, ठीक। तो प्रॉप रूट जो होती है, तो ये प्रॉप रूट प्लांट के रेडिकल वाले रीजन से डेवलप ना होते हुए प्लांट के अदर पार्ट से यानी कि स्टेम से डेवलप होती है। आपने बनियान ट्री देखा होगा, तो बनियान ट्री में जो स्टेम वाला रीजन होता है, उस स्टेम रीजन से ठीक रूट डेवलप होती है और वो रूट वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो होती है, ठीक, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो होती है और वो स्टेम से सीधे कहाँ पे आ जाती है बेटा, सॉइल में पेनिट्रेट करती है, ठीक। तो वो बनियान ट्री को एक लार्ज सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कि बनियान ट्री लार्ज साइज का ट्री होता है, तो उसके स्टेम रीजन से यानी बहुत सारी क्या निकलती है, प्रॉप रूट निकलती है, जो उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक। तो प्रॉप रूट का एग्जांपल क्या हो गया बेटा, बनियान ट्री, ठीक। दूसरा है स्टिल्ट रूट, ठीक है बेटा। तो स्टिल्ट रूट स्टिल्ट रूट हम किसको कहते हैं, कि ऐसे प्लांट, ठीक, कि ऐसे प्लांट जिसका जो तना होता है बेटा, जिसका स्टेम होता है वो वीक होता है, कि हल्के से हवा में वो प्लांट गिर सकता है। तो ऐसे वीक स्टेम वाले प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, ठीक, उनके नोड और इंटरनोड वाले रीजन से कुछ स्टेम कुछ रूट डेवलप होती है जो उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक। फॉर एग्जांपल कि मेज, कॉर्न, ठीक, यानी कि मेज प्लांट में, कि मक्के के प्लांट में आपने देखा होगा कि उसके स्टेम के इंटरनोड वाले रीजन से ऐसी स्टेम निकली होती है और जो सीधे कहाँ पे ग्रो करती है, यानी कि जमीन में अंदर पेनिट्रेट करती है, ठीक। तो ऐसी रूट पाई जाती है बेटा किसमें, मेज में, शुगर केन में, ठीक, कि मेज या शुगर केन में क्या होता है कि उनका बेटा ये स्टेम जो होता है ये वीकेंड स्टेम होता है, ठीक। इनमें ऐसे नोड पाए जाते हैं, ये नोड होते हैं, ठीक। सपोज कि ये शुगर केन है बेटा, कि शुगर केन का प्लांट है, ठीक। इस शुगर केन में ठीक है ऐसी लंबी लंबी पत्तियां होती है किसकी, शुगर केन। अब ये शुगर केन में बेटा ये तो इनकी फाइब्रस रूट हो गई मान लीजिए, ठीक। अब उसका ये नोड वाला रीजन होता है किसका, शुगर केन का या मेज का। तो यहाँ से कुछ इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ऐसी रूट डेवलप होती है। इस रूट को हम कहते हैं स्टिल्ट रूट, ठीक। तो स्टिल्ट रूट किस में पाई जाती है बेटा, स्टिल्ट रूट, ठीक। ये रूट पाई जाती है मेज या शुगर केन में, ठीक। तो ये क्या कर रही है बेटा, इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। फिर होता है बेटा क्लिम्बिंग रूट। क्लिम्बिंग रूट यानी कि जो दीवारों पे चढ़ने के लिए या किसी सरफेस पे, ठीक, इनको चढ़ने में मदद करे। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट, ठीक, उनके वीक स्टेम को यानी किसी के ऊपर, ठीक, चढ़ने में मदद करते हैं, जैसे मनी प्लांट या जो मिंट का पौधा होता है, यानी कि ठीक, तो मिंट में और मनी प्लांट में ऐसी क्लिम्बिंग स्टेम पाई जाती है जो दीवार पे चलने में इनको मदद करती है, ठीक, कि दीवार पे चढ़ना हो तो एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो उस स्टेम को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लिम्बिंग स्टेम। तो क्लिम्बिंग स्टेम किस में पाई जा रही है, मनी प्लांट में, ठीक। फिर होती है बेटा फॉलियर रूट, ठीक। फॉलियर रूट यानी कि ऐसी रूट जो उनके लीव्स से डेवलप हो जाती हो, कि पत्ते से, जैसे ब्रायोफाइलम यानी कि जिसको हम पत्थर चट्टा कहते हैं। तो पत्थर चट्टा की जो पत्ती होती है बेटा, ठीक, कि पत्थर चट्टा
कि ब्रायोफाइलम कि ये इसकी एक पत्ती है बेटा, ठीक, ऐसी इसकी पत्ती होती है, मार्जिन इसमें ऐसे, ठीक। तो ये जो पत्थर चट्टा होता है यानी कि ब्रायोफाइलम, ठीक, ब्रायोफाइलम के यहाँ से बेटा रूट डेवलप होने लग जाती है, ठीक, यानी कि इसकी लीव्स से भी क्या होती है, रूट डेवलप होती है। तो ऐसी रूट को हम क्या कहते हैं, फॉलियर रूट, ठीक। ये किस में पाई जाती है बेटा, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम मीन्स पत्थर चट्टा, ठीक। इसके अलावा बेटा एक और रूट होती है हॉस्टोरियल रूट, ठीक। तो हॉस्टोरियल रूट यानी कि चूसने वाली रूट। हॉस्टोरियल रूट जनरली कुस्कुटा यानी कि अमरबेल, किसमें, कुस्कुटा में, कि अमरबेल में ऐसी रूट पाई जाती है जो होस्ट सेल के अंदर उसको पेनिट्रेट कर देता है रूट को, और उस होस्ट सेल से न्यूट्रिशन सक करता है, ठीक। तो ऐसी रूट जो उनको न्यूट्रिशन को सक करने में हेल्प करे, उस रूट को हम कहते हैं हॉस्टोरियल रूट। तो हॉस्टोरियल रूट किस में पाई जाती है बेटा, कुस्कुटा में, कुस्कुटा यानी कि अमरबेल में, ठीक। तो ये था बेटा मॉडिफिकेशन किसका, टैप रूट का एंड एडवेंटिशियस रूट का, ठीक। थैंक यू।